हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 वालों का इंपॉर्टेंट प्रश्न है पीवाईक्यू जो कि है आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 का द्विघात समीकरण का। तो कल जो है इसका पूरा थ्योरी बता दिए थे। इसमें थ्योरी भी बहुत छोटा है, उसी थ्योरी बेस्ड पे ही इसमें प्रश्न बनते हैं। तो पहले तो हम ये बता दें, इसमें जो है देखिए इस प्रकार के प्रश्न जिस प्रकार के लिखे हैं, इस प्रकार के हमेशा हर सेट में लगभग एक आध सेट कर दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है हमको सिंपली एक्स की वैल्यू निकालना है यानी हल करना है। तो ये प्रश्न जो है 2022 में जब मैं दिया था तो आया था। ओके, तो मैंने सोचा इसको सबसे पहले लेते हैं, तो उसके बाद जो है आगे बताते हैं। देखिए इस प्रश्न में सिंपली करना क्या है, आपको इसका एलसीएम लेकर यानी इस चीज को हमको घटा करके उसके बाद बस इसे कैलकुलेट करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली हम करेंगे क्या, देखिए इसे हम क्रॉस मैट्रिक मल्टीप्लाई के द्वारा कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए हो जाएगा x माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 4। अब कुछ बच्चे लोग यहाँ पर इसको कर देते हैं और ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, और जब ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो होता क्या है, ये तो माइनस बनता है लेकिन ये प्लस ही रह जाता है, तो गलत हो जाता है। और यहाँ पर हो जाएगा देखिए x प्लस 4 x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। देखिए मैं एक चीज़ और बता दूं, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों इसे हम क्रॉस मैट्रिक किए हैं। तो ध्यान से सुनिए, जैसे जब कभी हमको सिंपली दो नंबर जोड़ना रहे, ओके, तो चाहे हम एलसीएम लेकर जोड़े, जैसे देखिए एलसीएम 40, 5 से आया 8, 8 गुना 2 प्लस 8 से आया 5 गुना 3। अब ये तो समझ ही रहे होंगे कहाँ का आया। तो ये देखने से हमको ये लग रहा है कि चाहे हम क्रॉस मैट्रिक मल्टीप्लाई कर दें चाहे एलसीएम लेकर करें, बात वही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा केवल दो टर्म में, यानी जब केवल दो ही टर्म रहे, 1 2, अभी एक और बढ़ा दे कोई, तो ये लागू नहीं होगा। लागू क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी आप लोग कहेंगे कि ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो वहाँ पर एलसीएम लेकर कर सकते हैं। देखिए अब इसको हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है, यहाँ थोड़ा सा समझना है। देखिए x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 अपान, अब इसका मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं यहीं पर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। ओके, अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, यहाँ से बचे माइनस 11 अपान एक्स स्क्वायर 4 माइनस 7, तो बचेगा माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। ये माइनस से ये माइनस कट गया। ध्यान दीजिएगा माइनस से सॉरी 11 से 11 कटा है, माइनस नहीं कटा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू में माइनस 30। अब ये माइनस 30 कहाँ से है, क्रॉस मैट्रिक मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो यहाँ से आइए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 का 75 करेंगे ना तभी तो आएगा भाई, 75 होगा तभी तो आएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, ये देखिए, अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये 0 हो जाएगा, बचेगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब चूंकि यहाँ पर प्लस है, तो अभी मैं कल के लेक्चर में ही बताया हूँ कि गुणनखंड में सिंपली दो प्रकार का बनता है। एक यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, एक यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ कुछ हो सकता है। तो सिंपली यहाँ जब प्लस है तो हम जोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1x प्लस 2, 2 1 कम 2, 2 1 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स को कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर जो है ध्यान आपको ये देना है कि देखिए दोनों जगह सेम आ गया ना, तो जब दोनों जगह सेम आ गया तो दोनों में से फिर से कॉमन ले लेते हैं x माइनस 2, तो यहाँ से कॉमन में x आएगा, यहाँ से 1 आएगा, तो x माइनस 2 एक्स माइनस 1। ओके, अब जो है एक चीज़ और देख लेते हैं, तो x का दोनों वैल्यू हो जाएगा 6, हाँ ठीक है, x का दोनों वैल्यू ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, आता है x बराबर 2 एंड 1। ओके, तो अब अगर 2 और 1 हम रखें तो देखिए
यहाँ जब हम एक बार 2 रखते हैं, दोनों रख के जांच कर रहे हैं, जब 2 रखते हैं तो हो जाएगा 1/6 माइनस प्लस 1/5। ठीक है, ये भी सही है। 1 रखेंगे तो 1/5 और प्लस 1/6। ठीक है, दोनों सही है। ओके, 1/5 और 1/6 जोड़ेंगे तो 11/30 आएगा। तो इस प्रकार से जो है हम किसी भी प्रश्नों को सिंपली कर सकते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे ले चलते हैं, एक और प्रश्न पे इसी प्रकार का है। ठीक है, इस प्रकार का 2-3 प्रश्न कराएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आ ही जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न चूंकि था तो भाई बड़ा ही है, लेकिन चूंकि एक फ्रेम में हमको लगा आ जाएगा, तो देखते हैं, अगर आ जाता तो बेहतर है, नहीं तो फिर इरेज कर देंगे। देखिए प्रश्न जो है कह रहा कि 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x। इसमें हमको x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जब हम इसमें x की वैल्यू को फाइंड करना है तो पहले तो ये जानते हैं कि इधर से किस चीज़ का पक्षांतर इधर करेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर आएगा ही नहीं। अगर कोई और करेंगे तो आ सकता है, लेकिन बड़ा जटिलता होगी। तो सिंपली हम करते क्या है, आप लोग भी ध्यान दीजिए, हमेशा जब भी आपको ऐसा फॉर्मेट दिखेगा तो x को जो है आप इसको इधर लेकर आएंगे। तो जब x वाले को लेकर आएंगे तो देखिए हो क्या जाएगा, a + b + x - 1/x = 1/a + 1/b। देखिए इसको जब हम एक बार ऑफलाइन में दिए थे तो किए क्या थे, सब बच्चे टेस्ट ले रहे थे तो उसमें ये दिए थे। तो सिंपली सब a से a, b से b, x से x काट उठ के सब किनारे एक कैलोरी सब खत्म, ना उनको समझ में आया ना कुछ, तो फिर बताया गया। तो सिंपली आप लोगों को ध्यान ये देना कि x वाले को हम पक्षांतर करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए x का इसमें एक में x माइनस a का a में a, b x अपान ax bx प्लस x²। ओके, सिंपली है, एकदम आसान है। इक्वल टू b का यहाँ करेंगे b + a/ab। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए इसको अब तोड़ते हैं, x - a - b - x अपान x² प्लस ax प्लस bx इक्वल टू a + b/ab। ओके, हमने सिंपली क्या किया है, यहाँ से देखिए सीधा कर लिया, a + b कर लिया, -x + x कट गया, माइनस को कॉमन लेंगे तो बचेगा a + b अपान x² ax bx इक्वल टू a + b/ab। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों से ये दोनों कट रहा है ना, इसे उड़ा देंगे, बचेगा क्या, देखिए x² प्लस ax प्लस bx इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा -ab। ओके, अब ab को हम इधर लेकर आएंगे, x² प्लस ax प्लस bx प्लस ab। अब आप लोग तो इसके आगे स्वयं से कर सकते हैं, 4 टर्म आ गया, सिंपली करना है, किसी एक को आप कॉमन ले लीजिए। अब जैसे देखिए x यहाँ भी, x यहाँ भी, x को कॉमन लेते हैं तो बचेगा x प्लस a प्लस b यहाँ से कॉमन लेते हैं, बचेगा x प्लस a। अब उसके बाद देखिए x प्लस a दोनों जगह आ गया, x प्लस a x प्लस b, अतः x की वैल्यू आ जाएगा -a और x बराबर आ जाएगा -b। आप किसी भी इक्वेशन से माने x बराबर -a -b दोनों को उठाकर इसलिए रखेंगे, अपने आप सब सही हो जाएगा, यानी प्रूव हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इस पे चलें। 1 2 3। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को सिंपली, ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाता है ये ध्यान देना है। अभी तो खैर यही टर्म आया, कभी कभी यहाँ भी जोड़ देता है, तो ध्यान ये देना है कि जब भी जोड़ता है, ठीक है, जब भी जोड़ता है तो कुछ इसी से मिलता जुलता टर्म में जोड़ता है, ताकि एलसीएम लेने में आसानी रहे। अब देखिए एक चीज़ और बता दें, अगर आप लोगों को ये सब प्रश्न जो लगते हैं कि थोड़ा कुछ कम है, तो आप लोग PYQ सीरीज देख सकते हैं, लगभग 60 लेक्चर के आसपास है, उसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हर चैप्टर का मिल जाएगा। देखिए इसमें अब हम कर लेंगे एलसीएम, x - 1 एक बार है, x - 1 लिख लेते हैं, x - 2 एक बार है तो उसे एक ही बार लिखेंगे, x - 3
एक ही बार है तो एक ही बार। अब देखिए इसको जो है हम बहुत डिटेल में समझाए हैं, ओके, कि क्यों हम एक एक बार ही लेते हैं। पूरे मैथमेटिकल अंक में जाके पूरे बढ़िया से इसको हम प्रूव भी किए हैं। तो आप लोगों को हमको लगता है वैसे समझ में आ ही गया होगा। सिंपली एलसीएम में करते क्या है, जो एक बार है उसे तो लेंगे ही लेंगे, और जो दो बार है उसे एक बार उतार लेते हैं। यही होता है एलसीएम का फॉर्मेट। अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों में इससे डिवाइड करेंगे तो 2 1 3 बचेगा, तो यक्स माइनस 3 प्लस 2 3 1 बचेगा, यक्स माइनस 1 इक्वल टू 2/3। ओके, अब देखिए यहाँ से बचेगा 2x माइनस 4 अपान यक्स माइनस 1 यक्स माइनस 2 यक्स माइनस 3 इक्वल टू 2/3। अब क्या करना भैया, यहाँ से 2 को लीजिए कॉमन, यक्स माइनस 2 अपान यक्स माइनस 2 यक्स माइनस 1 यक्स माइनस 3 इक्वल टू 2/3। ओके, अब तो बेहद आसान है। ये से ये कटा, ये से ये कटा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में, तो देखिए यक्स माइनस 1 यक्स माइनस 3 इक्वल टू 3। अब हमको मल्टीप्लाई करना है ना, तो देखिए यक्स का यक्स में एक्स स्क्वायर, यक्स का -3 में -3 यक्स माइनस यक्स प्लस 3 इक्वल टू 3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया ना, यहाँ से बचेगा देखिए यक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0। कॉमन क्या होगा, आप कहेंगे यक्स माइनस 4 बराबर 0। एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, यक्स बराबर 0 यक्स बराबर 4। अब कुछ बच्चे लोग गलती क्या करते हैं वो भी सुनिए। यहाँ लाने के बाद डायरेक्ट करते हैं यक्स स्क्वायर बराबर 4x, यक्स से यक्स कटा, यक्स बराबर 4, जो कि ये गलत है। आप लोगों को करना कैसे है, यक्स को कॉमन लेना है ताकि एक्स का एक वैल्यू और आ जाए, 0 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि अब जो है इसमें 3 प्रश्न हो गए ना, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम चलते हैं एक आध 2 प्रश्न और देख लें, आसान आसान सा ही है, इसमें ज़्यादा कठिन बनेगा भी नहीं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है आप लोगों का, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल 365 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपली ऐसा प्रश्न जब आता है तो बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि देखिए दिया 2 क्रमागत संख्या, तो जब 2 क्रमागत है तो अधिकतम बच्चे लगता है उन्हें 2 चर से जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब 2 क्रमागत की बात होती है तो अगर मान लीजिए पहला क्रमागत 2 नंबर है, कोई 2 संख्या 2, तो तीसरा 3 होगा, 6 है तो 7 होगा, 9 है तो 10 होगा। सिंपली जो भी है, 11 है तो 12 होगा, जो भी संख्या है क्रमागत यानी 1 बढ़ जाएगा। हाँ, अगर कहते हैं सम क्रमागत, तो सम का मतलब, अब जैसे अगर सम पहली संख्या 2 है तो दूसरा 4 ही होगा, 10 है तो 12 ही होगा, यानी तब +2 होता। लेकिन यहाँ पर सिंपली +1 होगा। जब कोई क्रमागत कहेगा तो +1, सम कहेगा सम क्रमागत तो +2, विषम कहेगा तो +2। तो चूंकि क्रमागत बोला तो +1। तो पहले मान लीजिए, माना पहली संख्या कितनी x, माना पहली संख्या इक्वल टू x। अगर पहली x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, इक्वल टू x प्लस 2। अब उसके बाद चलते हैं प्रश्न अनुसार, भाई प्रश्न के अनुसार। तो अब देखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार देखिए ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर गलती हो गया ना, एक्स प्लस 1 रहेगा। क्यों, क्योंकि ये क्रमागत संख्या, ओनली क्रमागत है। ओके, नहीं तो आता ही नहीं। होल स्क्वायर इक्वल टू 365। अब हम करेंगे क्या, इसी को सॉल्व कर जाएंगे, एक्स की वैल्यू जो भी आएगा इसी को पुट करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो सिंपली देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। ओके, अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना, इधर प्लस 365 है, तो एक, अब देखिए एक को इधर ले आएंगे 364, फिर उसके बाद इधर ले आएंगे तो -364 इक्वल टू 0। 2 से एक बार काट दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 8 2 इक्वल टू 0, 182। अब देखते हैं कि 182 किसका खंड बनता है, हमको तो पता नहीं है, निकलता कैसे।
वो समझिए फॉर्मेट। तो 182। अब हम काटते हैं 2 से, 9 9, फिर नहीं गलत हो रहा है, 91 आएगा। फिर काटते हैं 13 से, लग रहा है कटेगा, 13 से 91, 7, खत्म बवाल। 7 दूनी 14 और 13, 14 माइनस 13 खंड बन गया। तो अगर खंड इस प्रकार से बनाना आता है तब तो ये ठीक है, नहीं तो फिर परेशान हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182। यहाँ से फिर आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182। अब क्या कॉमन लेना है, कॉमन लेना तो सबको आता ही होगा। एक्स प्लस 14 माइनस 13 एक्स प्लस 14। यहाँ से क्या बचेगा, देखिए एक्स प्लस 14 तो आ ही गया, यहाँ से एक्स माइनस 13 भी बचेगा। तो ये तो माइनस में जाएगा, छोड़िए इसे, नेगलेक्ट। यहाँ से आएगा 13। अब हम करेंगे क्या, लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे, पहली संख्या इक्वल टू एक्स बराबर 13, दूसरी संख्या इक्वल टू एक्स प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि इसमें क्या है, क्यों ऐसा, जैसे देखिए इसको जो हम बता रहे हैं ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य मैटर समझाने का है, क्या मैटर है, क्या बोल रहा है। उसके बाद ये सब प्रोसेस तो आप लोगों का है, ओके। तो यहाँ पर हमको इसमें समझाने की कोई बात ही नहीं है, तो समझाना केवल इसमें है। देखिए इसमें ये क्यों आया है बस, अब उसके बाद तो सब कुछ आपको खुद पता है कैसे कैसे क्या हुआ है, ओके। तो आप लोगों को सिंपली ध्यान ये देना है कि जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़े बढ़िया से। अब पढ़ने के बाद हम ये देखें कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या पूछा है, ओके। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले प्रश्न पे, ओके बढ़िया। अब जो प्रश्न है, ये प्रश्न देखिए, पहले मैं आपको पहले ही बता दूं, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, बस 6 नंबर पर नहीं आएगा। तो तीनों में से किसी भी नंबर में आ सकता है। कैसे आ सकता है, 1 नंबर में पूछेगा तो सिंपली पूछेगा विविक्तिकार बताइए, मूलों का योगफल बताइए। 2 में पूछेगा कोई 2 पूछ लेगा, मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल बताइए। 4 में पूछेगा तो विविक्तिकार, मूलों की प्रकृति, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल तथा शून्य, सब कुछ पूछेगा, ओके। क्या क्या पूछेगा, देखिए विविक्तिकार के बाद मूलों की प्रकृति, अभी मूलों की प्रकृति विविक्तिकार के बाद पता चलेगा, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और शून्यक, ये 4-5 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो पहले तो समीकरण को देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे समीकरण देखकर गड़बड़ हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ अपान है। तो अगर कोई भी बच्चा है ये देख के डर लग रहा है तो सिंपली वो क्या करे, इसे सही फॉर्मेट में कर ले, ओके। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 9 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। क्यों, 3 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0। अब देखिए जब हम इसका अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करेंगे, यहाँ देखिए तो क्या आएगा, देखिए ए बराबर 9, बी बराबर -6, सी बराबर 1, इतना आ गया ना। तो अब करना ही क्या है, अब तो सब कुछ आप लोगों को आता है। हम कहें भैया विविक्तिकार बताओ, तो डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, ओके। बी स्क्वायर, बी क्या है, आप कहेंगे -6, तो -6 का स्क्वायर -4 गुना ए 9 गुना सी 1, 6 का स्क्वायर 36 -36। अब 0 बचा ना, तो देखिए बहुत मज़ा आ गया कि इसमें जो है 0 बच गया, ओके। तो जब 0 बचा तो 0 पे अभी मैं कल बताया था थ्योरी में क्या होता है। आप कहेंगे प्रकृति में हो जाएगा, प्रकृति में यही होगा कि दोनों मूल समान होंगे, दोनों मूल समान होंगे, दोनों मूल समान होंगे, ओके। क्यों समान होंगे, क्योंकि डी बराबर कितना आ गया, 0। अब उसके बाद हमको निकालना है मूलों का योगफल। तो योगफल का भैया आप सभी को पता होना चाहिए, योगफल इक्वल टू -b/a -b, तो माइनस बी का मान कितना है, -6, तो -6/a का मान 9। लीजिए, इतना आसान क्या ही बताया जाए। अब इसमें हमसे अब हमको करना पड़ रहा है तो क्या ही कहा जाए, बहुत ही आसान है। गुणनफल हो जाएगा c/8, सी का मान
1 बाई 1/9, इसमें क्या है, तो दोनों सेम ही है। ओके, तो मूलों का योगफल निकल गया, मूलों का गुणनफल निकल गया, मूलों की प्रकृति निकल गया, डी निकल गया। अब हमको शून्यक निकालना है, तो शून्यक तो सभी को आता है। 9x² माइनस 6x प्लस 1। अब इसका खंड बनाने के लिए 9 का सिंपली करते हैं मल्टीप्लाई 1 में यानी अचर पद में। तो जब 9 का 1 में करेंगे 9 आएगा, तो वो खंड यहाँ पर बनेगा। देखिए 9x² माइनस 3 प्लस 3 करेंगे। ओके, 3 3 6 और 3 3 आए 9, यानी 3 3 9। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, देखिए 9x² माइनस 3x प्लस 1। अब हम कॉमन क्या लेंगे, कॉमन सिंपली लेंगे 3x, बचेगा यहाँ से कितना, x नहीं 3x बचेगा ना। 3x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 1। अब देखिए दोनों जगह सेम है, कॉमन उठाइए, यहाँ भी तो वही बचेगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 3x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1/3, यहाँ से भी वही आएगा 1/3। अब आप कहेंगे ये तो सेम आ गया, तो क्या करने के लिए निकाले थे, यही तो बता ही देता है ना कैसा प्रकृति होगा उसका। दोनों सेम आएंगे या निगेटिव आएंगे, जो भी आएगा वो बता देता है। ओके, तो इसीलिए प्रकृति हम लोग देखते हैं कि किसी भी इक्वेशन का प्रकृति क्या आया, क्योंकि सब डिपेंडेंट होता है प्रकृति पे, और प्रकृति डिपेंडेंट होता है विभक्तिकर पे, और विभक्तिकर डिपेंडेंट होता है ABC पे, और ABC डिपेंड होता है कोई भी इक्वेशन पे, फिर कोई इक्वेशन डिपेंड होता है फैक्टर पे। ओके, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब राउंड 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 में है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं 1-2 प्रश्न और करा देते हैं। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल में जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की इंक्रीज कर दी जाती है, तो वह 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बताइए। जैसे ये बताइए, कोई रेलगाड़ी है, या खुद आप अपने ऊपर ही लीजिए, आप कहीं स्कूल पर ही जा रहे हैं, स्कूल पर ही जाएंगे, कॉमन बात है। तो जब स्कूल पर जाते हैं तो किसी दिन 5 मिनट लेट हो गया, तो आपको ये लगा कि अगर हम थोड़ा तेज चलाएं, शुद्ध भाषा समझिए, थोड़ा तेज चलाएं तो कहाँ है कि ना हम पहले पहुंच जाओ। तो अगर आप अपने चाल में इंक्रीज कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा समय कम लगेगा। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि पहले कितनी चाल थी, बाद में तो भाई 5 हम इंक्रीज कर दिए। ओके, तो अगर पहले की चाल हम मान लें, जैसे मान लें, क्या माने, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब ये बताइए हमको क्या निकालना है, चाल। जो अब देखिए होता क्या है, समय का एक फार्मूला होता है, समय बराबर दूरी बाई चाल। देखिए अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान होता है, बच्चे झूठों कन्फ्यूजन में रहते हैं। दूरी कितना है, आप कहेंगे पहला नहीं जब गया तब वो 150 गया, दूसरा दे गया तब वो 150 हो गया, 150 मैं क्यों 2 जगह लिखा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। अभी आप बस ही जानिए 150 हो गया, ठीक है। पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, आप कहेंगे x, उसके बाद कितनी हो गया, x प्लस 5, तो अब बीच में क्या आएगा, माइनस इक्वल टू 1। अब क्यों माइनस आएगा, इसका डिटेल में हम पूरे बहुत बेहतर से क्लास वाले लेक्चर में बताए हैं, बट यहाँ भी थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा ही। ओके, तो जैसे ये बताइए, जब आप पहली बार जा रहे थे तो समय ज़्यादा लग रहा था। आपको अभी जो एग्जाम्पल दिए हैं उसी में देखें, तो जब पहली बार जा रहे थे समय ज़्यादा लग रहा था, और दूसरी बार जब जा रहे थे तो समय कम लग रहा था। तो बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे तब तो पॉजिटिव में आएगा। एक ये हो गया आसान समझने का। दूसरा अगर देखा जाए तो कह रहा है कि तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है, यानी दोनों का डिफरेंस 1 घंटा है। ओके, ये दूसरा मैटर हो गया समझने का। तो सिंपल आप लोगों को जो भी आसान लगे वो उसी से समझ सकते हैं, बस आपको समझना है, करना है सवाल को, और जो भी पूछ रहा है क्वेश्चन में निकालना है। क्या करना है, देखिए क्रॉस मैट्रिक मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। देखिए 150x
प्लस 15×5 = 75, 750 माइनस 150x अपॉन x² प्लस 5x इक्वल टू 1। देखिए ये कट गया। अब क्या करना है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, x² प्लस 5x इक्वल टू 750। अब इसको बनाते हैं ऊपर, तो यहाँ से आएगा, देखिए x² प्लस 5x माइनस 750। अब इसका हमको करना है फैक्टर, तो अब इसका फैक्टर कैसे होगा देखते हैं। फैक्टर कितने का है, 750 का। तो 15 से काटे अगर तो 50, 5 से 10, 5 से 2, 2 से 1। देखिए 15 दूनी 30, 5 बचे 25, 30 माइनस 25 का खंड बन गया। तो x² प्लस 30 माइनस 25 x माइनस 750। ओके, यहाँ से देखिए आ जाएगा x² प्लस 30 का मल्टीप्लाई x में 30x माइनस 25x माइनस 750। ओके, अब क्या लेंगे, कॉमन, जाहिर सी बात है इन दोनों में कॉमन x प्लस 30 माइनस 25 x प्लस 30। अब देखिए कॉमन में क्या आ जाएगा, x प्लस 30 को कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 25। अब 4 तो माइनस में होगा नहीं, कभी 4 माइनस में नहीं होगा, 4 माइनस में नहीं होगा, 4 घटता है तो मंदन होता है, वो अलग बात है। यहाँ से आएगा x बराबर 25। अब लिखेंगे क्या, अतः रेलगाड़ी की प्रारंभिक चार्ज x बराबर 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इस प्रकार से जो है आप कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और बता दें, अब आप लोगों को जो है सिंपल सब प्रश्न हो चुका है, एक मॉडल का MCQ वाला प्रश्न बचा है, जो कि इसमें हम दीर्घ में करा चुके हैं, लेकिन MCQ में चूंकि वो प्रश्न नहीं लाए हैं। ओके, कुछ अभी थोड़ा तबीयत डाउन लग रहा है, आप लोगों को देखकर ही पता चल रहा होगा, नहीं तो मैं इस तरह कभी नहीं पढ़ाता हूँ। ओके, अब पढ़ाने का मन भी नहीं था, लेकिन हम कहें फिर ले लेते हैं आप लोगों का एक आध क्लास। ओके, तो इसीलिए खैर आज चलते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 के 160 के साथ। उसमें जो है जितने भी फार्मूले हैं, 2 ही फार्मूला है, डेरिवेशन करवा देंगे, उसका कुछ समझा देंगे बढ़िया से, उसके बाद जो है देखा जाएगा उसके आगे। ओके, तो चलते हैं, आज मिलते हैं अगले लेक्चर में। जाने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, दूर दराज तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल से जुड़ सकें। और ठीक है, और उसके बाद आप लोग अपना ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिए।